पीएम मोदी अच्छे इंसान है, लेकिन मैं खुश नहीं था। रूसी तेल पर भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा व्यक्ति बताया। अमेरिका ने पहले 25% और अब 50% टैरिफ लगाया है। भारत का कहना है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एक भी विकास कार्य दिखा दो तो चुनाव छोड़ दूंगा, सिंधे गुट के उम्मीदवार को बागी नेता की खुली चुनौती। ठाणे महानगर पालिका चुनाव में बागी नेता नितिन लांडगे ने शिवसेना के उम्मीदवार सिद्धार्थ पांडे को सीधी चुनौती दी है। लांडगे ने कहा कि अगर पांडे या उनके परिवार ने वार्ड नंबर 4 में एक भी विकास कार्य किया हो तो वे तुरंत चुनाव से हट जाएंगे। टिकट न मिलने से नाराज लांडगे ने युवा सेना की कोर कमेटी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर किया तो शेख हसीना को क्यों नहीं भेजते वापस, ओवैसी का केंद्र पर तीखा हमला। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने पर अजदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान मैच खेल सकते हैं तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों हटाया गया। ओवैसी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजें। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद को रोकना चाहते थे नेहरू, पीएम मोदी का बड़ा खुलासा। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर इतिहास के कई पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन में शामिल हो। सावधान, आजकल हाड़ कांपने वाली ठंड, घना कोहरा और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे से दृश्यता बेहद कम है। आईएमडी ने 5 से 6 जनवरी को कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शरद पवार इस बार नहीं बन पाएंगे सांसद, ओवैसी ने भविष्य पर खड़े किए बड़े सवाल। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वरिष्ठ नेता शरद पवार के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने कहा कि पवार के पास दोबारा राज्यसभा जाने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है। उन्होंने आने वाले समय में इसे लेकर बड़ा तमाशा होने की बात कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कई अहम निकाय चुनाव होने हैं। लव जिहाद की परिभाषा बताओ, संसद में आंकड़े पेश करो, ओवैसी की आरएसएस बीजेपी को चुनौती। लव जिहाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने चुनौती दी कि सरकार संसद में लव जिहाद की कानूनी परिभाषा और पिछले 11 वर्षों के आधिकारिक आंकड़े पेश करे। यह विवाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल भाषण के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इसे सामाजिक समाज से हल करने की बात कही थी। ट्रंप की प्रवासी मदद लिस्ट में भारत गायब, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश को मिली जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 120 देशों की एक सूची जारी की है जिनके प्रवासियों को अमेरिका सहायता देता है। इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, जबकि अमेरिका में एशियाई समुदाय में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहीं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को सूची में शामिल किया गया है। ट्रंप ने यह जानकारी अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा की। भारत से T20 खेलने से इनकार, अब बांग्लादेश ने आईपीएल प्रशासन पर भी लगाई रोक। बांग्लादेश ने भारतीय खेल आयोजनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि अब वहां आईपीएल समेत भारतीय खेल टूर्नामेंट्स का प्रसारण नहीं किया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए आने से भी इनकार कर दिया है। इस निर्णय से दोनों देशों के खेल संबंधों में तनाव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे पंकज चौधरी, 8वीं तक स्कूल बंद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी सोमवार को पहली बार गोरखपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जगह जगह होर्डिंग लगाए गए। वे 3 दिनों तक क्षेत्र में रहेंगे और 80 से अधिक स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होंगे। इस बीच ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूल एक दिन और बंद रखने का फैसला किया है।